हेलो बेटा, नर्सिंग एग्जाम के लिए एक ऐसी सीरीज लेके आई हूँ जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सीरीज करवाऊंगी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन की सीरीज करवाऊंगी। तो हर एक सीरीज के साथ जुड़िए। कभी बाद में ये कहो मैडम बताई नहीं थी, चैनल नहीं मिला था, तो ये फटाफट चैनल ने ढूंढ लो और जितने थारे फ्रेंड हैं उनके पास शेयर कर दो। तो शुरू करें। ये कुछ हरियाणवी टोन थी भाई, जो आसपास की हमारी स्टेट से जुड़े हुए हैं उनको भी थोड़ा सा पता लगना चाहिए ना, हरियाणा वाले वीडियो बना रहे हैं। तो करें शुरू बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज नर्सिंग एग्जाम के लिए, प्लस में जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं बायो के लिए, उनके लिए क्वेश्चन यूनिट वाइज नहीं, चैप्टर वाइज नहीं, हम रैंडम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कितनी फास्ट रिवीजन हम करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मोनोग्राफ? क्या होता है मोनोग्राफ? और हाँ, जब यहां तक मैं कंप्लीट कर लूं तो अपने स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ साथ, ताकि आपके पास क्वेश्चन बैंक हो जाए। फिर बाद में पूछते रहो हो मैडम क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन करें, क्वेश्चन सीरीज दे दो। मैं जो भी करवा रही हूँ और जो बच्चे मेरे को जानते हैं या मेरे साथ जुड़े हुए हैं लंबे टाइम से, उनको पता भी है मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस करवाती हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मोनोग्राफ, मोनोग्राफ किसको बोलते हैं? एक सिंगल टेक्सोन को क्या बोलते हैं? हम मोनोग्राफ बोलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्न किसके अंदर आते हैं? मैं रैंडम क्वेश्चन करवा रही हूँ, कोई यूनिट वाइज नहीं करवा रही हूँ। जो क्वेश्चन आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को। फर्न, फर्न क्या आते हैं? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में कौन सी क्लास है? ड्रायोटेरिस। ड्रायोटेरिस, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्न बोला जाता है। उसके बाद सबसे लार्जेस्ट ट्री कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट ट्री कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट ट्री है सैक्यूविया। सैक्यूविया, क्या बोला जाता है सैक्यूविया को? रेड वुड ट्री भी बोला जाता है। रेड वुड ट्री भी बोला जाता है। अच्छा, फोटोसिस्टम 1 कौन सा होता है? फोटोसिस्टम 1, यही से पता चलेगा जब दिमाग के घोड़े तुम्हारे दौड़ेंगे, एक बार उस यूनिट में एक बार भाग के उस यूनिट में, तभी पता चलेगा तुम कितने अच्छे प्रिपेयर हो। मैं यहां से सेंटेंस बोलूं और आंसर तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए। फोटोसिस्टम 1 कौन सा है? किसको बोलते हैं? P700 को क्या बोलते हैं? फोटोसिस्टम 1 बोलते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद है कॉम्प्लेक्स 2 का नाम बताओ। कॉम्प्लेक्स 2 इन ETS कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2 होता है FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। ये होता है कॉम्प्लेक्स 2, या इसी को क्या बोलते हैं? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोला जाता है? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, C4 साइकिल किसने दी थी? C4 साइकिल गिवन बाय, किसने दी थी C4 साइकिल? C4 साइकिल गिवन बाय H एंड स्लैक साइंटिस्ट ने। किसने दी थी? H एंड स्लैक ने। तो फटाफट ले लो इनका स्क्रीनशॉट। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहीं और पहुंचे हम। चलो, लार्जेस्ट एनिमल कौन है अर्थ पर? लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, लार्जेस्ट एनिमल है व्हेल, ब्लू व्हेल। ठीक है, उसके बाद है
फॉल्स फिश के नाम बताओ, फॉल्स फिश के नाम बताओ, कौन कौन सी फॉल्स फिश होती हैं। सबसे पहले आ जाओ, स्टेप वाइज करते हैं हम। जेलीफिश, जेलीफिश किसके अंदर आती है, सीलियन ट्रेटा के अंदर आती है। जेलीफिश किसमें आती है, सीलियन ट्रेटा के अंदर आती है। उसके बाद आ जाओ सिल्वर फिश, सिल्वर फिश किसके अंदर आती है, ये एक इंसेक्ट है। उसके बाद आ जाओ लैम्प्रे फिश, लैम्प्रे फिश किसके अंदर आती है, और हैग फिश, ये दोनों किसके अंदर आती है, ये दोनों आती हैं तुम्हारी किसके अंदर, साइक्लोस्टोम, ठीक है, या साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद है स्टार फिश, स्टार फिश, स्टार फिश किसके अंदर आती है, एकाइनोडर्मेटा के अंदर, एकाइनोडर्मेटा के अंदर। उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट कौन सी बच गई भाई, स्टार फिश, डेविल फिश, डेविल फिश, डेविल फिश किसके अंदर आती है, डेविल फिश आती है तुम्हारी मॉलिस्का के अंदर, डेविल फिश किसके अंदर आती है, मॉलिस्का के अंदर। ये है तुम्हारी जो टोटल कैसी फिश हैं, फॉल्स फिश हैं। तो इनके अलावा अगर आ जाए डॉग फिश और कैट फिश, तो इनके बीच में देते हैं डॉग फिश और कैट फिश, ये क्या होती हैं, दोनों की दोनों ट्रू फिश होती हैं, डॉग फिश, और अगर इनके बीच में मिले कैट फिश तो ये दोनों क्या होती हैं, दोनों की दोनों ट्रू फिश होती है। उसके बाद है जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है, सोच लिया होगा अब तक तो, जल्दी बताओ। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है, माइको प्लाज्मा को क्या बोला जाता है, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कौन सा था, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कौन सा था, हिंड 2, कौन सा था, हिंड 2। उसके बाद है पीसीआर में कितने स्टेप होते हैं, पीसीआर के अंदर कितने स्टेप होते हैं, ये तो अभी रीनीट से पहले जो नीट हुआ था उसमें भी आया था, कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप होते हैं, सबसे पहले होता है डी नेचुरेशन, उसके बाद आता है एनिलिंग, उसके बाद आता है एक्सटेंशन, क्या आ जाएगा, एक्सटेंशन। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा स्टेप है जिसमें टेक पॉलीमरेज का या डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है, कौन सा स्टेप होता है जिसमें डीएनए पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज को ही क्या बोला जाता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बोला जाता है। तो कौन से स्टेप में यूज किया जाता है, एक्सटेंशन स्टेप में। कितनी साइकिल होती है एक्सटेंशन स्टेप में, टोटल 30 साइकिल होती है। जब 30 साइकिल होंगी तो कितनी कॉपी बनती है, यहाँ पे 1 बिलियन कॉपी बन के आती है। उसके बाद है एनिलिंग, एनिलिंग क्या होता है, एनिलिंग के अंदर क्या डालते हैं, आरएनए प्राइमर डाले जाते हैं, क्या डाले जाते हैं, आरएनए प्राइमर डाले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हम, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी के अंदर, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी के अंदर जो डीएनए है वो कौन सा, सॉरी आरएनए कौन सा यूज होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, कौन सा होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूज होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखो, रूट हेयर की ग्रोथ, रूट हेयर की ग्रोथ कौन से रीजन से होती है, रूट हेयर की ग्रोथ कौन से रीजन से होती है, रूट हेयर ग्रोथ
कौन से रीजन से होती है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ये भी अभी रिसेंट का क्वेश्चन है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन से किसकी डेवलपमेंट होती है? रूट हेयर ग्रोथ कहां से करते हैं? रीजन ऑफ मैच्योरेशन से करते हैं। उसके बाद है पी में कौन सी एस्टिवेशन होती है? पी में कौन सी एस्टिवेशन होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। पी में कौन सी एस्टिवेशन होती है? पी में होती है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। कौन सी होती है? वैक्सिलरी एस्टिवेशन। क्या होता है ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन? देखो इसमें क्या होती है, 5 पेटल्स होती हैं। 5 पेटल्स होती हैं। 5 पेटल में जो ये ऊपर वाली है ना, इसको क्या बोला जाता है? या तो बोला जाता है स्टैंडर्ड, ठीक है, या इसको बोला जाता है वैक्सिलम। इसीलिए इसको बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। इन दोनों को क्या बोला जाता है? विंग्स बोला जाता है। और इनको क्या बोला जाता है? कील बोला जाता है। ठीक है, जो कील वाली है, कील कितनी होती है? 2 होती है, फ्यूज्ड होती है। विंग्स कितनी होती? 2, और ये कितनी होती है? 1। अगला क्वेश्चन बताओ, फाइब्रस रूट किसका एग्जाम्पल है? फाइब्रस रूट किसका एग्जाम्पल है? फाइब्रस रूट जितने भी मोनोकोट हैं उन सब का एग्जाम्पल है। जितने भी मोनोकोट हैं उन सब का एग्जाम्पल क्या होता है? फाइब्रस रूट। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, आ जाओ, एग्जार्क कंडीशन किस में मिलती है? एग्जार्क कंडीशन किस में मिलती है? स्टेम में, रूट्स में, लीव्स में, या डाइकॉट स्टेम के अंदर? किसके अंदर मिलती है? रूट के अंदर। एग्जार्क कंडीशन किस में मिलती है? रूट में। एंडार्क कंडीशन किसके अंदर मिलती है? स्टेम के अंदर, और किसके अंदर मिलती है? लीव्स के अंदर मिलती है। ठीक है, उसके बाद स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था? स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप देने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप देने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? अलेक्जेंडर वॉन हम्बलॉट। किसने दिया था? वॉन हम्बलॉट ने दिया था। ठीक है, क्या दिया था इन्होंने? इन्होंने इसके लिए इक्वेशन लिखी थी, लॉग S इज इक्वल टू लॉग C प्लस जेड लॉग A। ये इक्वेशन दी थी, जहां पे कई बार जेड का भी पूछ लिया जाता है। जेड क्या होता है? इट्स अ रीग्रेशन कॉफिशिएंट। क्या बोला जाता है इसको? रीग्रेशन कॉफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, व्हाट आर एंडेमिक स्पीसीज? एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती है? बताओ जल्दी। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती है? एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया पर मिलती है, उनको क्या बोला जाता है? एंडेमिक स्पीसीज। फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसको बोला जाता है एंडेमिक स्पीसीज। एंटीबॉडी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? एंटीबॉडी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? एंटीबॉडी का फॉर्मूला होता है H2L2। H2L2 इसका मीनिंग क्या होता है? H2L2 का, इसमें क्या है? 2 तो कैसी चेन होती है? हैवी चेन होती है, और 2 इसके अंदर कैसी चेन होती है? लाइट चेन होती है। एंटीबॉडी पर एंटीजन साइट कौन सी होती है? एंटीबॉडी पर एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या बोला जाता है? एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या बोला जाता है? पैराटॉप। क्या बोला जाता है? पैराटॉप।
टॉप बोला जाता है। अब चंडीगढ़ नर्सिंग का क्वेश्चन, सर्विकल कैंसर किससे होती है? सर्विकल कैंसर किससे होती? पॉजिटिव एजेंट पूछा गया था चंडीगढ़ 2025 के अंदर। सर्विकल कैंसर किससे होती है? एचपीवी। किससे होती है? एचपीवी से, ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस से होने वाली डिजीज है। उसके बाद है सिट्रिक एसिड किससे प्रिपेयर किया जाता है? सिट्रिक एसिड किससे प्रिपेयर किया जाता है? एस्पेरिजिलस, एस्पेरिजिलस नाइगर से। किससे प्रिपेयर किया जाता है? एस्पेरिजिलस नाइगर से प्रिपेयर किया जाता है सिट्रिक एसिड। उसके बाद है कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है? कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है? कीस्टोन स्पीसीज वो है की स्टोन स्पीसीज। की का मतलब क्या होता है? चाबी। मतलब एक ऐसी स्पीसीज जो की तरह काम करती है। अगर फूड चेन पूरी डिस्टर्ब हो रही है, पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है, तो इसका मतलब वहां से की स्टोन स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई है। इफ अ स्पीसीज extinct, then it disturb whole food chain, पूरी की पूरी फूड चेन को डिस्टर्ब करने की जो कैपेबिलिटी रखती है उसको हम क्या बोलते हैं? कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं। उसके बाद है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर कौन है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर कौन है? सक्सिनेट डी हाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर कौन है? कौन होता है? मेलोनेट इनहिबिटर होता है किसका? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का। उसके बाद है नेक्स्ट है होलो एंजाइम किसको बोलते हैं? होलो एंजाइम किसको बोला जाता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आना। होलो एंजाइम, होलो एंजाइम बोला जाता है एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। को एंजाइम, यहां से ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एपो एंजाइम क्या होता है? प्रोटीनियस, नॉन प्रोटीनियस, कैसा पार्ट होता है? इट्स अ प्रोटीनियस पार्ट। को एंजाइम क्या होता है? इट्स अ नॉन प्रोटीनियस पार्ट। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, पॉलीट्राइकम किसका एग्जाम्पल है? पॉलीट्राइकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? एम्स नर्सिंग का क्वेश्चन है और भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। पॉलीट्राइकम किसका एग्जाम्पल है? बता दो जल्दी जल्दी। किसका एग्जाम्पल है? मोस का। या मोस ना दे तो किसका होता है ये एग्जाम्पल होता है किसके अंदर? ब्रायो फाइटा के अंदर। किसके अंदर आता है? ब्रायोफाइटा के अंदर आता है। उसके बाद है, करें अगला क्वेश्चन। कम से कम 40 क्वेश्चन करवा के जाऊंगी यहाँ पे तुम्हें एक क्लास के अंदर। जो भी बच्चा नया मेरी वीडियो के साथ जुड़े वो सब्सक्राइब जरूर करके जाए और लाइक भी जरूर करके जाए, ठीक है? पसंद आए तब। हाँ, ये मैं श्योर हूं कि जब तुम एग्जाम देके आओगे और जो मेरी क्वेश्चन सीरीज है ये तुमने देखी है, कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लीमेंट जरूर दोगे। उसके बाद है अगला करें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? कौन सा टेस्ट होता है? विडाल
टेस्ट। ठीक है, फीवर कितना होता है, फीवर कितना होता है इसमें, इसमें होता है 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक, अप्रोक्सीमेटली 104 डिग्री सेल्सियस तक इसके अंदर फीवर होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, आ जाओ, अरेंज करो एंटीबॉडी को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बता रखी है, जो पुराने बच्चे हैं जो मेरे से पढ़ते हैं उनको पता होगा, बैमलन। बैमलन, बैमलन मतलब बेसोफिल सबसे कम, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा, उससे कम लिम्फोसाइट, उससे कम मोनोसाइट, उससे कम ई और उससे कम बी। ठीक है, ये होती है बेसोफाइल्स। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आता है कि जो ये है, ये किसके लिए रिस्पॉन्स देते हैं, एंटीबॉडी की पूछा है ना इन्होंने, तो ये तो सेल हो गई, एंटीबॉडी की पूछा है, तो एंटीबॉडी कौन कौन सी होती है, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, ये तो सेल का हो जाएगा। एंटीबॉडी कौन कौन सी होती है, गेम, कौन सी होती है, गेम। तो कौन सी ट्रिक से याद रखोगे, गेम ट्रिक से याद रखोगे। सबसे ज्यादा इम्यूनोग्लोबिन जी, फिर उससे कम इम्यूनोग्लोबिन ए, और उससे कम क्या हो जाएगा एम, और सबसे कम क्या हो जाएगा ई। या इसी को उल्टा करोगे तो कैसे, ई एम ए जी। तो तुम सिर्फ इस गेम को याद कर लो, गेम को याद करने के बाद तुम्हें याद रह जाएगा। और अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा था वो था ल्यूकोसाइट्स को अरेंज करो, ल्यूकोसाइट्स को अरेंज करो। तो ल्यूकोसाइट्स को अरेंज करोगे तो कैसे अरेंज करोगे भाई, ल्यूकोसाइट को अरेंज करने के लिए जो ट्रिक है वो होती है बैमलन। बैमलन, बेलन, बीच में एम लगा देना, बेलन। ठीक है, किसको लगता है, मेल को, बैमलन। ठीक है, तो क्या ट्रिक है, मजाक की बात थी भाई, बैमलन। ठीक है, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, उससे कम लिम्फोसाइट, उससे कम मोनोसाइट, उससे कम इओसिनोफिल, और सबसे कम कौन होती है, बेसोफिल। इसमें से अगर क्वेश्चन आए ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन कौन रिस्पॉन्स देती है, ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन कौन रिस्पॉन्स देती है, इनमें से बताओ कौन देती हैं, इओसिनोफाइल्स। ये तो मैंने सेल के बेस पर क्वेश्चन पूछा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं पूछूं कौन सी एंटीबॉडी है जो ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस रिस्पॉन्स देती है, तो इम्यूनोग्लोबिन ई ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, कैसे रिस्पॉन्स देगी ये, किसको रिलीज करेगी, ये रिलीज करेगी हिस्टामिन को, किसको रिलीज करेगी, हिस्टामिन को रिलीज करेगी।